ओके, सो वी डिस्कस अबाउट द एल्यूमिनियम कि हमने बेसिकली यहाँ पर एल्यूमिनियम ऐड किया था, ठीक है, तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ। अब मैंने भी कहा कि फोर्सिंग का जो मेजर ड्रॉबैक था इट वाज अबाउट द ब्रिटलनेस, ठीक है, कि आपके पास जो है ना इसका ब्रिटल नेचर है, तो उसकी वजह से ये ब्रिटल है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमने बेसिकली यहाँ पर एल्यूमिनियम फोर्सिंग हमने ऐड कर दिया, वी कॉल्ड इट एल्यूमिनियस फोर्सलिन, ठीक है। अब हमने जो फोर्सलिन ऐड किया एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना परसेंट होना चाहिए, इट इज़ 40% एल्यूमिनियम जो हम ऐड करेंगे, एंड दैट इज़ द कोर ऑफ एल्यूमिना इज इंसर्टेड। अब ये जो कोर ऑफ एल्यूमिना इंसर्ट की ये हमने क्यों किए बेसिकली, कि जो आपके पास एल्यूमिना होता है ना इट इज़ हार्ड, ओपेक, एंड इट इज़ नॉट सब्जेक्टेबल टू दी क्रैक्स, ठीक है। यहाँ पर जो है ना क्रैक्स अपेंड नहीं होते, ठीक है। वी ऑल्सो कॉल इट एज द क्रैक स्टॉपर। आपके पास क्रैक अपेयर नहीं होंगे तो क्या होगा बेसिकली, क्रैक स्टॉपर, क्रैक अपेयर नहीं होंगे, फ्रैक्चर नहीं करेगा मटेरियल, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ जो है बेसिकली वो मेंटेन रहेगी। तो हमने इस बेसिकली इसलिए इसके अंदर बेसिकली एल्यूमिनियम ऐड किया है। अब ये एल्यूमिनियम जो हमने ऐड किया है वो हमने कहाँ पर प्लेस किया है, तो बेसिकली इसकी शीट्स होती हैं एल्यूमिनियम की जो हमने ऐड की हैं पैरेटली। पैरेटली ऐड करने का मकसद ये कि आपके पास जो है ना इसका एस्थेटिक कंसेंट भी आपके प्रॉपर आ जाएंगे और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भी इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। लाइक आपने एस्थेटिकली इसको इम्प्रूव कम्प्रोमाइज़ नहीं हुई एस्थेटिक्स भी आपकी, और आपकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो गई है। तो हमने शीट्स को पैरेटली इंसर्ट करना है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी की बात की जाए फोर्सटीन की एल्यूमिनियम से कंपैरिजन में, तो बेसिकली इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, यहाँ पर जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एंड आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये आपका दोनों सेम है, फोर्सिन का भी और एल्यूमिनियम का। जैसे एडवांटेज है बेसिकली ये भी, ठीक है, कि और दूसरी बात है कि मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो रही है, जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है बेसिकली इसकी इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। वो आपके पास फोर्सिन की इट इज़ 80, बट यहाँ पर इसकी 110 मेगापास्कल हो जाती है ये, ठीक है। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ सबसे ज़्यादा रखना है। दूसरी बात अपने याद रखेंगे क्या, पैरेटलिन सेट किया हमने इसको, और जो बेसिकली एल्यूमिना था उसने हमने कोर ऐड की, एल्यूमिना की कोर, जो कि आपके पास ऐड होगी पैरेटली, ठीक है, एंड इट इज़ अ क्रैक स्टॉपर का हमने इसको नाम दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्निक इन दी फोर्सलिन। इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्निक, अब बेसिकली नाम से बता रहा है कि हमने क्या करना है यहाँ पर, फोर्सिन को हम इंजेक्ट करेंगे थ्रू एन इंजेक्शन, ठीक है। हमने यहाँ पर फोर्सिन को ऐड करना है, इंजेक्ट करना है थ्रू दी इंजेक्शन मोल्डिंग, ठीक है। अब आपने यहाँ पे करना है क्या, बेसिकली इसमें ऐड हुआ होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। हमने यहाँ पे ऐड करना है मैग्नीशियम ऑक्साइड को इनटू दी सिरेमिक की जो हमने फ्रिट बनाई थी ना उसके अंदर हमें ऐड किया मैग्नीशियम ऑक्साइड को। अभी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है बेसिकली ये रिएक्ट करेगा विद दी एल्यूमिना, ठीक है, इट विल रिएक्ट विद दी एल्यूमिना, और यहाँ पर फिर ये जो है ना फॉर्म कर लेगा एक, एंड इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। इसको हमने नाम दिया हुआ है स्पाइनल का, ठीक है, वी नेम इट एज ए स्पाइनल। अब बेसिकली आपके पास हमने किया क्या है कि हमने यहाँ पर जो बेसिकली स्पाइनल बना लिया। अब इसकी वजह से होगा क्या, बेसिकली आपके पास जो है ना यहाँ पर एक्सपेंशन होगी, ठीक है। नॉर्मली मैंने कहा था कि हमारे पास जो है ना हमारे पास फायरिंग श्रिंकेज हो रहा था, ठीक है, उसको कंपेंसेट करने के लिए इंजेक्शन मोल्डिंग जो होती है बेसिकली वो कंपेंसेट कर रही है आपके पास, इंजेक्शन मोल्डिंग बेसिकली कंपेंसेट कर रही है आपके पास फायरिंग को, ठीक है। ये बात याद रखनी है, डिसकम्पेंसेटिंग फायरिंग श्रिंकेज। फायरिंग श्रिंकेज की जगह यहाँ पर आपके पास जो है ना एक्सपेंशन कॉज हो रही है, उसको हमने नाम दिया हुआ है इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्निक है, जिसमें हमने बेसिकली मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐड की है। उसके बाद हम बात करते हैं रिगार्डिंग दी कैट कैम के, बेसिकली कैट कैम क्या होता है। कैट कैम स्टैंड्स फॉर, ठीक है। इसके बाद हमने एक और डिस्कस करना है कैट कैम रेस्टोरेशन। अब कैट कैम रेस्टोरेशन का मतलब क्या है कि बेसिकली कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरर, एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरर
इस टेक्निक जो है बेसिकली इट इज़ एन एडवांस टेक्निक, जिसमें आपका जो बेसिकली आपने यहाँ पर जो इम्प्रेशन लोगे और जो आप अपनी बनाओगे रेस्टोरेशन करोगे वो प्रॉपर टूथ के कलर का होगा। हमने यहाँ पे बेसिकली कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, हम उसके ज़रिए हम क्या करेंगे, जो रेस्टोरेशन बनाएंगे दैट इज़ एग्जैक्टली टूथ कलर की रेस्टोरेशन होती है ये, ठीक है, टूथ कलर की रेस्टोरेशन होगी ये, इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है ये भी। अब इसका फ़ायदा क्या है, बेसिकली यहाँ पर हम जनरेशन यूज़ करते हैं ना कंप्यूटर की, दैट इज़ जनरेशन जो हमने यूज़ की है कंप्यूटर की दैट इज़ सेरेक 3। ये आपके एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि दैट इज़ सेरेक 3 इज़ बेसिकली द जनरेशन दैट वी यूज़ इन द कैट कैम टेक्निक। अब कैट कैम के ड्रॉबैक्स आते हैं कुछ, वो डिस्कस कर लेते हैं पहले हम, लेकिन इसका जो एडवांटेज है वो भी देख लेते हैं कि सबसे पहले इसका जो एडवांटेज आ रहा है कि आपके पास के बहुत रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे, तो ठीक है आपके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा बेटर होंगे क्योंकि आपने बेसिकली इंप्रेशन भी कंप्यूटर से ले रहे हो आप, प्रॉपर्टीज़ जो बनेंगी वो भी अच्छी आएंगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ड्रॉबैक आता है दैट इज़ कि यहाँ पे ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है, ठीक है, क्या आपने प्रॉपर टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि प्रोसीजर में टाइम लगेगा एक तो, ठीक है। दूसरा बेसिकली आपके पास यहाँ पर ग्लेजिंग नहीं होती है, ये भी आपने याद रखना है कि यहाँ पर ग्लेजिंग नहीं हो रही है, और दूसरा आपके पास टाइम कंज्यूमिंग है ये। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दी विनियर्स, ठीक है, फोर्सिंग विनियर्स कौन से क्या होते हैं। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि विनियर्स जो होते हैं बेसिकली दे आर द थिन शेल लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि एग्जैक्टली दूध की तरह होते हैं ये भी, ठीक है, थिन शेल लाइक स्ट्रक्चर्स, थिन शेल लाइक स्ट्रक्चर एग्जैक्टली जो कि दूध की तरह ही आपके पास एक मटीरियल है, ठीक है। अब इसका जो बेनिफिट है वो क्या है मेरे पास यहाँ पे कि जो विनियर्स हम तभी यूज़ करते हैं जब आपके पास ना बहुत ज़्यादा डिसकलर्ड यहाँ पे स्टेन टीथ हैं अगर, ठीक है, तो उसमें अगर स्टेनिंग हुई भी है यहाँ पे डिसकलर्ड तो अगर होते हैं तो हम वहाँ पे जो है ना विनियर्स यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम विनियर्स लगा देते हैं। अब यहाँ पर जो विनियर्स है बेसिकली दे आर फॉर्म बाय द फोर्सिन। ऐसे हम फोर्सिन के विनियर्स बनाएंगे तो हमने बेसिकली आपके पास ना जब भी फोर्सिन के विनियर्स लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके टूथ क्या है, क्राउन है ये आपका, ठीक है, नेचुरल टूथ है ये, इसके ऊपर आपने अपना फोर्सिन का विनियर्स लगा दिया, ठीक है। अब आपके पास जो डिस्टेंस आएगा ना, आपने बेसिकली सबसे पहले विथ प्रिपरेशन करनी पड़ती है अपनी, आप क्राउन प्रिपरेशन करोगे तो आपने बेसिकली 0.5 मिलीमीटर का डिस्टेंस जो है ना बेसिकली मिलीमीटर, ठीक है, ये हम लेबियली इनेमल रिमूव करते हैं, लेबियली हमने इनेमल रिमूव करनी है ऐसे अपनी, ठीक है। और जो आपके जो विनियर्स की थिकनेस होती है, लाइक जो मैंने ऊपर जो क्राउन लगाया है मैंने यहाँ पर जो फोर्सिन का, इसकी थिकनेस इज अबाउट, जो विनियर्स की इट इज़ अबाउट 0.5 to 0.8 मिलीमीटर, 0.8 मिलीमीटर, ठीक है। ये आपकी किसकी थिकनेस है, ये आपकी जो है ना विनियर्स की थिकनेस होती है ये, दे आर वेरी थिन एंड दे आर लाइक शेल लाइक जो आपने बेसिकली अपने क्राउन के ऊपर लगा दी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास बेनिफिट क्या होता है बेसिकली ये जो यहाँ पे जो फोर्सिन जो विनियर्स हम बनाते हैं ना, ये हम बना सकते हैं बाय दी फोर्सिन के ज़रिए, एक पहला मटेरियल है फोर्सिन, दूसरा हम बना सकते हैं विनियर्स को बाय द कैट कैम में भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कैट कैम में भी हम बेसिकली विनियर्स लगाते हैं, ठीक है। तीसरा आपके पास जो बेसिकली वो है था ग्लास सिरेमिक था, वहाँ पर उसमें भी हम यूज़ करते हैं विनियर्स को ही, ठीक है, ग्लास सिरेमिक। और इसके अलावा जो इंडक्शन मोल्डिंग हम कर रहे थे उसमें भी हम बेसिकली इंडक्शन मोल्डिंग में भी हम लोग जो है ना इसको यूज़ करते हैं विनियर्स को ही, ठीक है। अब बेनिफिट क्या है बेसिकली यहाँ पे इन विनियर्स का, ये सबसे पहले आपके पास दो सर्फेसिस हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा कि आपको एक टूथ है, ठीक है, टूथ नेचुरल टूथ है, और दूसरा अब सपोज कि बेसिकली आपका ये टूथ है बेसिकली नेचुरल टूथ है और आपने ये विनियर्स लगा दिया, ठीक है। अब विनियर्स को लगाने के लिए पहले हम टूथ की प्रिपरेशन करेंगे अपनी, टूथ प्रिपरेशन कैसे होगी मैंने कहा पहले तो आपने 0.5% मिलीमीटर जो है बेसिकली लेबियली इनेमल रिमूव कर दी है, ठीक है। सेकेंडली आपने क्या करना है बेसिकली यहाँ पर आपने इसको एचिंग करनी है, ठीक है। अब दो तरह से एचिंग होगी, पहले तो आपको जो टूथ सरफेस है उसको हम एच करेंगे बाय द फॉस्फोरिक एसिड जो कि हमने नॉर्मली पहले भी पढ़ा था कॉम्पोजिट के अंदर, ठीक है, ये हो गया आपके फॉस्फोरिक एसिड के ज़रिए। सेकेंड आपका फिटिंग सरफेस जो होगा विनियर्स का, ये दोनों फिटिंग सरफेसेस की बात कर रही हूँ मैं जिसको आपने एच करना है, ठीक है। अब जो विनियर्स का आपका फिटिंग सरफेस आएगा उसको आप एच करोगे, उसको भी हम एच करेंगे बाय दी यहाँ पर जो यूज़ होगा दैट इज़ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के ज़रिए हम एच करेंगे हमारा विनियर्स का सरफेस, ठीक है। और आपका जो एनामल जो है बेसिकली जो एनामल सरफेस जो है ना बेसिकली उसको हम मैच कर रहे हैं बाय दी
तो सरफेस को हम मैच करेंगे बाय दी फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये दोनों आपके फिटिंग सरफेसेस ही हैं। दीज आर योर फिटिंग सरफेसेस, जिसको हमने एचिंग की है इनके ऊपर। ठीक है, एचिंग करने के बाद यू विल बाउंड इट बाय द हेल्प ऑफ दी कॉम्पोजिट के ज़रिए इजीली आप इसको बाउंड कर लोगे। ठीक है, एंड देन इजीली आपकी बाइंडिंग जब हो जाएगी तो हम एक एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, साइलेंट का एप्लीकेशन जो हमने कॉम्पोजिट में यूज़ किया था। ठीक है, तो वैसे ही हो रहा है। अब अगर बात करें विनर्स, 3 टाइप के विनर्स मैंने बताए। ठीक है, पहला जो विनर्स हमने यूज़ किया दैट इज सेरेमिक, जो कि कॉम्पोजिट का था। ठीक है, और एक सेरेमिक का था बेसिकली। ठीक है, पहले हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग द सेरेमिक्स, लाइक जो पोर्सलिन के आपके पास जो विनर्स बन रहे हैं। उसके बाद हमने एक और डिस्कस करने रिगार्डिंग द कॉम्पोजिट, जो मैंने आपको अभी बताया कि आपने कॉम्पोजिट्स के साथ विनर्स की लूटिंग एजेंट के मुताबिक कॉम्पोजिट का यूज़ किया है, सो दैट आपके पास फिटिंग सरफेस में उनको एच किया है। ठीक है, सो दैट इसकी बॉन्डिंग हो जाए अच्छी से। तीसरा हम यूज़ करते हैं एक्रेलिक के रेजिन, एक्रेलिक रेजिन के भी बेसिकली आपके पास विनर्स। अब जो सिरेमिक के जो विनर्स होते हैं ना, दे आर बेसिकली ड्यूरेबल, एंड इसका जो प्रोसीजर है डेट इज़ टाइम कंज्यूमिंग होता है ये। ठीक है, दूसरी बात ये कि एक्रेलिक रेजिन के जो है होते हैं विनर्स, दे आर लेस ड्यूरेबल। Okay, so now last we will discussing about the phosphine fused to metal. अब इसमें हमने क्या करा है कि बेसिकली आपका जो फोर्सलिन का पार्ट है और जो आपके पास फ्यूज टू मेटल, मेटल बेसिकली आपके पास यहाँ पे जो ऐड हुआ दैट इज एन अलॉय। ठीक है, अलॉय के फॉर्म में हमने मेटल ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके दो बेनिफिट्स होते हैं। एक तो आपके पास फोर्सलिन जो है मैंने बताया कि एस्थेटिक कंसर्न इसके बहुत अच्छे हैं। दूसरा मेटल साथ आ गया तो मतलब इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी हो गई है ऑब्वियसली। ये दो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास, दोनों चीज़ें बहुत प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अब इन दोनों का बेनिफिट क्या आया आपके पास कि आपके पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की अच्छी हो गई है। अगेन मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो थी वो एडिक्वेट कर ली हमने बाय एडिंग दी, बाय फ्यूजिंग दी फोर्सलिन विद द मेटल। और आपका जो स्टैटिक्स थी ना बेसिकली वो भी अच्छी हो गई है। ठीक है, आप यहाँ पे दो पार्ट्स की फॉर्म में हम पढ़ेंगे। पहला पार्ट आपके पास आ रहा है सिरेमिक का, लाइक जो आपके पास फोर्सलिन का पार्ट है। ठीक है, अब फोर्सलिन का बेनिफिट क्या हो रहा है कि बेसिकली यहाँ पर आपके पास जो मेजर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है दैट इज़ द कंपैटिबिलिटी, कि आपके पास यहाँ पर इट इज़ कंपैटिबल प्रोवाइड कर रही है। अब कंपैटिबिलिटी कैसे प्रोवाइड कर रहा है कि बेसिकली आपके पास ना जो फैट्स पर फोर्सलिन है, लाइक यहाँ पर जो सिरेमिक है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है ल्यूसाइड कंपाउंड। ठीक है, अब इस ल्यूसाइड का काम क्या है बेसिकली, ये ल्यूसाइड जो होता है बेसिकली आपके पास जो स्ट्रेसेस है ना, थर्मल स्ट्रेसेस जो प्रोवाइड जो होते हैं बहुत ज़्यादा, उसको ये क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है ये। ठीक है, थर्मल स्ट्रेसेस को प्रिवेंट कर रहा है ल्यूसाइड, जिसकी वजह से आपके पास जो मैंने क्रैक का फिनोमेना बताया था तो वो सब नहीं होगा। ठीक है, सेकंड आपके पास दूसरे काम है बेसिकली स्ट्रेथनिंग प्रोवाइड करना। ये एक तो स्ट्रेथनिंग प्रोवाइड कर रहा है और दूसरा आपके पास है थर्मल स्ट्रेसेस को प्रिवेंट कर रहा है ल्यूसाइड, जो कि बेसिकली सिरेमिक के अंदर है। एंड इसके अंदर बेसिकली कंपैटिबिलिटी अच्छी हो रही है इसकी वजह से। इसकी जो अलॉय का पार्ट है उसका, उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ, वो हमने क्या डिस्कस करनी है कि जो अलॉय होता है इसके अंदर, जो अलॉय हमने यूज़ करना है, डिफरेंट टाइप के अलॉयज़ होते हैं जो हमें यूज़ करना है यहाँ पर। बट आपके पास जो इनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या आएगी, पहला तो उनके अंदर हाई फ्यूजिंग टेम्परेचर होना चाहिए, हाई फ्यूजिंग टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, सेकंड उसके अंदर बेसिकली रेजिडिटी होनी चाहिए, सो दैट आपके पास जो मेटल की जो बेसिकली फिर पोर्सिन होगा उसको भी रिसेंड कर लेगा ये। ठीक है, थर्ड यहाँ पर बेसिकली आपके पास जो बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, लाइक आपका जो पोर्सिन है और जो मेटल ऑब्वियसली अलॉय है उसके बीच में, दोनों के बीच में बॉन्डिंग जो है बेसिकली वो एडिक्वेट एंड गुड बॉन्डिंग होनी चाहिए बिटवीन टू कंपोनेंट्स। ठीक है, एंड द लास्ट इज बेसिकली कि आपने बेसिकली जो आपने थर्मल एक्सपेंशन है वो दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन जो है बेसिकली वो दोनों का सेम होना चाहिए ऑलमोस्ट। तो ये सब आपके पास प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, या इक्वल या सेम वट एवर यू कैन कॉल इट। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, अलॉय की, और आपके पास सिरेमिक्स के पार्ट जो था। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डिस्कस करना है रिगार्डिंग दी। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द 4 टाइप्स ऑफ द अलॉयज जो कि हमने यूज़ करना है इन दी फोर्सिंग फ्यूज मेटल के अंदर। सबसे पहले आपके पास रिगार्डिंग द कॉम्पोजिशन में बताऊंगी। सबसे पहले आपके पास आता है हाई गोल्ड अलॉयज, हाई गोल्ड। उसके बाद हमने पढ़ना है रिगार्डिंग द लो गोल्ड। तीसरा हमें देखना है सिल्वर।
पैलेडियम एंड लास्टली निकल क्रोमियम। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हाई गोल्ड की। आप अगर हाई गोल्ड के अंदर सब ऐसी कॉम्पोजिशन देख लेते हैं पहले तो कि इसमें क्या क्या की चीज़ें। सबसे पहले इसके अंदर गोल्ड है, दैट इज़ अराउंड, हाई गोल्ड है दैट इज़ अराउंड 85%, जो कि बहुत ज़्यादा है ऑब्वियसली। ठीक है, सेकंड इसके अंदर आएगा हमारे पास यहाँ पर प्लेटिनम। प्लेटिनम इट इज़ अराउंड 10%। उसके बाद इसमें आ रहा है प्लेटिनम, प्लेडियम दैट इज़ अराउंड 3%। और यहाँ पर होगा सिल्वर, 1% सिल्वर होता है। और लास्टली टेन एंड इंडियम, टेन एंड इंडियम 0.5%। ठीक है, ये आपने प्रॉपर पूरी याद नहीं रखो, आपने याद रखना सिर्फ गोल्ड, दैट इज़ अराउंड 85% यहाँ पे गोल्ड है। ठीक है, अब अगर प्रॉपर्टीज़ की बात बताऊँ तो बेसिकली आपके पास जो सिल्वर है इसका काम क्या है, आपके पास स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना ऑब्वियसली। तो सिल्वर प्रोवाइड करेगा यहाँ पे स्ट्रेंथ हाई गोल्ड के अंदर। ठीक है, जो प्लेटिनम और जो प्लेटिनियम है ना, ये दोनों के दोनों कंट्रोल करते हैं मेल्टिंग को। ठीक है, मैं पीटी का पीएल लिख देती हूँ, प्लेटिनम एंड पैलेडियम। इन दोनों का काम क्या है, मेल्टिंग रेंज को इंक्रीज़ करना। ठीक है, मेल्टिंग रेंज को ये इंक्रीज़ करते हैं। उसके बाद हमें देखना है बेसिकली यहाँ पर जो एक और कॉम्पोनेंट आपके पास था, टेन एंड इंडियम। टेन एंड इंडियम का काम है यहाँ पर, दैट इज़ आपके पास एडिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, अब अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए इन सब की, ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर है, हाई गोल्ड का जो टेम्परेचर होता है ना, मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग लेवल जो है बेसिकली इट इज़ लो, ये आपने याद रखना है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो भी क्या है, कम है। और सिंस इट इज़ गोल्ड और हाई गोल्ड 85%, तो मतलब इसका मतलब एक्सपेंसिव होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो आपकी ये तीन प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं कि इसके अंदर एक्सपेंसिव है, ये मॉडुलस इलास्टिसिटी यहाँ पर कम है और मेल्टिंग रेंज यहाँ पर कम है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है आपने, ये कि जो सिल्वर है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, ये प्लेटिनम जो है वो मेल्टिंग रेंज कंट्रोल करेंगे, और टिन इन मीडियम जो है बेसिकली आपके पास वो एडिशन प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास लो गोल्ड अलॉयज़। ठीक है, लो गोल्ड के अंदर आपके पास यहाँ पर जो गोल्ड की परसेंटेज है इट इज़ अराउंड 50%। गोल्ड इज़ 50%। दूसरा आपके पास प्लेटिनम है यहाँ पर, दैट इज़ अराउंड 30%। सिल्वर जो है बेसिकली दैट इज़ अराउंड 10%। एंड इंडियम इज़ बेसिकली 10%। आप यहाँ पर जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है इट इज़ सेम ऑलमोस्ट। ठीक है, लेकिन आपके पास यहाँ पर इसका एडवांटेज में क्या होगा कि वहाँ पे आपके पास क्या था, लो गोल्ड के अंदर टेम्परेचर कम था, मेल्टिंग रेंज, यहाँ पर मेल्टिंग रेंज ज़्यादा है। और दूसरा जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था ना, वो भी यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, एंड सिंस यहाँ पर लो गोल्ड है तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, लाइक यहाँ पर कॉस्ट सेविंग हो जाएगा। ये वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, पर यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव है ये। इसके बाद हम बात करेंगे रिगार्डिंग द सिल्वर प्लेटिनियम। सिल्वर प्लेटिनियम के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो प्लेटिनियम है दैट इज़ अराउंड 60%। सिल्वर आपके पास आएगा यहाँ पे 30%। एंड आपके पास जो इंडियम है इट इज़ अराउंड 10%, सॉरी 10% इंडियम है। ठीक है, इसकी यहाँ पर सिंस सिल्वर ऐड हो गया, अब सिल्वर जो होता है बेसिकली, और यहाँ पे क्या करेगा, स्टैटिक कंसेंस प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे 30% सिल्वर इट इज़ मोर लाइक। ठीक है, बाकी सब में 10 था, वहाँ पे 1% था पहले। ठीक है, तो 30% सिल्वर का मतलब है कि स्टैटिक प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी। ठीक है, स्टैटिकली प्रेजेंट नहीं होगा ये। और दूसरा इसके अंदर भी सेम अगर स्मेल्टिंग और जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या है, वो ज़्यादा है। तो और तीसरी बात ये कि कॉस्ट इफेक्टिव ये भी होगा, इट इज़ ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव। लास्ट हम बात करेंगे निकल क्रोमियम के बारे में। निकल क्रोमियम, ठीक है, अब निकल क्रोमियम के अंदर निकल इज अराउंड 70 to 80% निकल परसेंटेज होती है, एंड क्रोमियम इज अराउंड आपके पास 10 to 25%। इट इज़ 80%। ठीक है, 70 to 80। अच्छा, अब निकल क्रोमियम जो होता है बेसिकली दिस कॉमनली यूज होगा बेसिकली, दैट इज़ अ निकल क्रोमियम। और दूसरे इसके ड्रॉबैक्स आते हैं कुछ। अब ड्रॉबैक्स आके यहाँ पर आएंगे, पहला ड्रॉबैक इसके अंदर ये आता है कि
निकल क्रोमियम के पास जो है ना बहुत ज़्यादा श्रिंकेज ज़्यादा होती है, कास्टिंग श्रिंकेज इसका बहुत ज़्यादा है। पहला ड्रॉबैक इसका एक ये है। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि बेसिकली कास्टिंग के अंदर यहाँ पे वर्गेज बन जाते हैं, लाइक स्पेसिस बन जाएंगे, पोरोसिटीज़ बहुत ज़्यादा आएंगी, ठीक है, वर्गेज फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर। तीसरा है बेसिकली आपके पास जो बॉन्डिंग है वो अच्छी नहीं है, ठीक है, लाइक यहाँ पर लो बॉन्डिंग होती है, फोर्सिंग के साथ जो बॉन्डिंग होगी वो लो है, ठीक है। अगर इसके एडवांटेज की बात की जाए तो सेम होंगे, दैट इज़ अ मॉडुलस इलास्टिसिटी इसका ज़्यादा है, एंड आपके पास जो मेल्टिंग टेम्परेचर था वो भी इसका ज़्यादा है, ठीक है, मेल्टिंग टेम्परेचर इसका ज़्यादा अच्छा है और मॉडुलस इलास्टिसिटी ज़्यादा है। गोल्ड के अंदर हाई गोल्ड के ड्रॉबैक जो थे बेसिकली वो बाकी सबके एडवांटेजेस आ रहे हैं वो, ठीक है। तो इसका कंपेयर करके उसको पढ़ोगे तो ईजीली रह जाएगा ये। परसेंटेज आपने याद रखनी है गोल्ड की कितनी 85% है, लो गोल्ड में 50% होगा, सिल्वर प्लेटिनम कितना है और निकल क्रोमियम कितनी परसेंटेज वाइज है, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर। अब हमने सिर्फ टास्क डिस्कस करना है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, कि आपने जब पोस्टिंग या क्राउन बनाते हैं तो आपने तुद प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो तुद प्रिपरेशन में हमने करना क्या है कि बेसिकली आपने ना यहाँ पर आपने याद रखना है कि शोल्डर मार्जिन क्रिएट करने हैं हमने, दैट इज़ अराउंड 90 डिग्री, ठीक है। आपने शोल्डर मार्जिन फॉर्म करने हैं, ठीक है, विच इज़ 90 डिग्री होते हैं बेसिकली शोल्डर मार्जिन, ठीक है। और आपका जो पॉइंट एंगल एंड लाइन एंगल होगा, ठीक है, इट शुड बी स्मूथ एंड राउंड, स्मूथ एंड राउंड, ठीक है। तो आप जब अपनी कैविटी बनाओगे, सॉरी अपने दूध प्रिपरेशन करोगे तो आपका जो दूध है ना बेसिकली वो इस तरीके से 90 डिग्री पे आएगा, ठीक है, ऐसे। अच्छा, नेक्स्ट हमने बेसिकली आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप इट्स क्लियर। कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।